नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। आज 100 में से 80 या 85% लोग निगेटिव ही सोचते हैं और हमेशा निगेटिव वाली बातें भी करते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन लगा के वो बात करते हैं, अपनी बातों को सीधा सीधा नहीं कहते। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ जीवन में ऐसा क्यों होता रहता है कि वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिससे वे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसमें कभी कभी कुछ गलती या सोचने की समझ लीजिए ताकत कम होती है तो हमारी भी होती है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें और अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच रखें तो बहुत कुछ ऐसे हालातों से बचा जा सकता है, बहुत कुछ बचा जा सकता है इससे। और हर एक नेगेटिव बात में कभी कभी कुछ बहुत अच्छा भी मिल जाता है हमको। आपने एक कहानी पढ़ी होगी विद्योत्तमा वाली। विद्योत्तमा की नेगेटिविटी से कालिदास बन गए। तो इसी तरह से हर एक नेगेटिव बातों पर क्रोध में नहीं आना चाहिए, उसको शांति से सोचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद से बात करनी चाहिए कि देखिए, हम अपना जीवन हमेशा घर परिवार बाहर नौकरी शिक्षा इसी सब में पूरा जीवन लगा देते हैं। कभी बैठकर हम अपने अंदर की बात को नहीं सुनते और ना कभी अपने अंदर से खुद से बात करते हैं, कभी ऐसा नहीं करते हम। अगर आप अपने इनर से बात, हमारा इनर क्या है, वही हमारा अवचेतन मन जो एकदम सत्य है, पवित्र है, और ईमानदारी से अगर उससे हम बात करें और लॉजिकली हर एक बात का उत्तर खोजें तो बहुत कुछ समस्याओं से हम बच सकते हैं। हम खुद से, अगर मान लीजिए किसी ने हमें कहा कि तुम बहुत गलत हो, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा, किसी ने आरोप लगाया, आप बैठकर उसके कही हुई बातों पर सोचिए कि क्या आप कहीं गलत हैं, नहीं हैं तो आप उसको बोलने दीजिए। बोलकर क्या करेगा कोई, इग्नोर करिए उसको और आप खुश रहिए और मस्त रहिए। कभी कभी निगेटिव बातों के पीछे भी कुछ अच्छा हमें चैलेंज मिल जाता है जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अगर हम किसी की निगेटिव बात को चैलेंज के रूप में ले लेते हैं तो हम बहुत कुछ उससे कर भी सकते हैं। और किसी का नेचर भी ऐसा होता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो ये मैंने किया, अगर कुछ बुरा हुआ तो आरोप दूसरे पर लगा देते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, घर में भी होते हैं ऐसे लोग कि जो कुछ किया मैंने किया, जो अच्छा हुआ मेरी वजह से हुआ, जो बुरा हुआ वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, वो आपको करना चाहिए था, आपने ऐसा किया होता तो वैसा होता, इस तरह किया होता तो ऐसा हो जाता। सब तमाम दुनिया भर के वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं से वो निकाल लेते हैं ऐसे सूत्र को। और समझदार इंसान इस चीज़ को समझता है, बस खाली वो उसको शब्द नहीं दे पाता। तो अगर ऐसा है कोई तो भी आप सुनिए, जाने दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए। आप जानते हैं हमारी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाई होती है। मतलब अगर हम खुश होकर के पॉजिटिविटी कोई बात यूनिवर्स से पहुंचाते हैं तो वो बहुत जल्दी जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और अगर हम इमोशनली भी कभी कभी हम कर जाते हैं कुछ गलत काम, जैसे बहुत भावुक हो गए किसी को लेकर और सामने वाला वो हमें छल हमारे साथ कर रहा है, अपना रोना धोना दिखाकर तमाम ये सब करके हमें छल रहा है, तो उस पर वहाँ भी हमें सावधान रहना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा परखना चाहिए। ऐसी गलतियाँ मैंने बहुत की हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। आपने जिसे जाना नहीं ठीक से, उसकी इमोशनल बातों में आप अगर फंस जाते हैं
तो वो छल कर रहा है आपके साथ, फिर उसके लिए आपको पछताना ही पड़ता है। और जब हम किसी की निगेटिव बातों का रिस्पांस देते हैं, क्रोध में देते हैं, तो सामने वाला अगर बहुत समझदार हुआ तो वो समझ लेगा, और नहीं तो अक्सर 100% लोग ऐसे मिलेंगे या 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो आप अगर एक बोलेंगे तो वो 100 बोलेगा। उसके पास बड़े छोटे का भी लिहाज उसको नहीं होता है। ऐसे लोगों से तो आप एकदम से दूर रहिए, एकदम समझ लीजिए कि वो हैं ही नहीं। ऐसे लोग घर में भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह समझिए कि वो आपके पास है ही नहीं, आप उनके पास नहीं हैं। इससे बचने का, निगेटिविटी से बचने का, अवचेतन मन को पॉजिटिव करने का क्या कोई उपाय है? क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? तो हाँ, हम इस सब को, अपने इमोशन को, अपने क्रोध को, अपनी निगेटिविटी को 100% बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग का न्यूरो इस तरह से बना हुआ है, वो हर साल वो बदलता रहता है। हमारी बॉडी की सेल्स तीसरे महीने बदलती हैं, और हमारे दिमाग की जो सेल्स होती हैं वो हर साल बदलती हैं, न्यूरो की। तो हम अपने दिमाग को फिर से नया बना सकते हैं, नई सोच उसमें ले सकते हैं, खुश रह सकते हैं, फिजूल की बातों को हटा सकते हैं और बहुत आराम से रह सकते हैं। क्योंकि वो हम अपने इनर से जुड़ गए हैं इस समय, जो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है वो। तो हम अपने इनर से कैसे जुड़ सकते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देकर। रोज़ सुबह आप जब उठते हैं सोकर, आप 5 बातें ऐसे लिखे सॉरी आप रोज़ सुबह 5 बातें, ऐसे नई बातें रोज़ लिखिए जिससे आप ईश्वर को आप धन्यवाद दे सकते हो। रोज़ वैसे ये 21 दिन का कोर्स है, लेकिन आप अगर 7 दिन भी करेंगे इसको तो आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 7 दिन में जीवन बदलेगा और हमारा अवचेतन मन जो है इस चीज़ को लेगा और फिर हमें खुशी की तरफ ले जाएगा। ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप करके देखिएगा, जीवन में बदलाव आएगा। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कुछ, कि जो बच्चे अपनी नेगेटिव सोच के कारण अगर कहीं असफल हो जाते हैं तो उनके अंदर सुसाइडल थॉट आता है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि आज आप फेल हुए तो आपके अंदर ये मन में आया कि चलो जीवन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन क्या आपने आगे का जीवन देखा है कि कैसा है? बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो कई बार फेल हो करके भी शिखर तक पहुँचे हैं। तो हमें अपने जीवन को इस तरह से कभी भी ऐसी तरफ नहीं ले जाना, इस तरफ नहीं ले जाना चाहिए, कभी नहीं ले जाना चाहिए। जीवन हमेशा चलता ही रहता है, जीवन चलता ही रहता है। लेकिन अगर हमारा धर्म इसको मानता है कि अगर हम अपनी आत्महत्या करते हैं तो हमारी बड़ी दुर्गति होती है, क्योंकि वो शरीर एक समय के लिए हमें मिला हुआ है। अगर हम उसको समय से पहले ख़त्म कर देते हैं तो बहुत आत्मा को बड़ा कष्ट होता है और हमारी बड़ी दुर्गति होती है। ये हो गया धर्म का पक्ष। और विज्ञान का पक्ष ये है कि आपने अपने आगे का जीवन नहीं देखा है। विज्ञान या साइंस हमें रोज़ एक मौका देता है, दिन में कई मौके हमको मिलते हैं ऐसे कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। एक बार फेल होने से हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता है। तो कभी भी ऐसे थॉट मन में न लाएं। हमेशा अपने को अब पॉजिटिव रखने का भी मतलब आप ये समझिए कि अगर किसी ने आपको गाली भी दे दी तो आप उसको चैलेंज के स्वरूप में लीजिए, अनायास। तो अगर कोई कह दिया ठीक है, आप सुन लीजिए, उसके बाद ऐसा मौका मत आने दीजिए कि आप उससे मिलें
या वो आपसे मिले और उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि वो हमारे पास हमारे काम की चीज़ वो नहीं है। इसलिए हमें उसको नहीं लेना है और हमें खुद को अपनी प्रोग्रेस देखनी है, हमें अपना जीवन देखना है। हम उसकी निगेटिविटी को अपने दिमाग पर क्यों हावी होने दें? नहीं, नहीं होने देना है, क्योंकि हम उसका मुंह नहीं बंद कर सकते, सामने वाले को तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को, अपने जीवन को हम संभाल सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सब लोग इस बात को सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। ये हमारे जीवन में बदलाव ज़रूर लाती हैं। ऐसी चीज़ें हमारे जीवन को बदल देती हैं और जब पॉजिटिविटी आएगी तो हमारा अफर्मेशन भी निश्चित रूप से पूरा होता है। तो धन्यवाद आप लोग का, इतनी देर तक साथ देने के लिए धन्यवाद।